We're on the sets of Razia Sultan and we have the lead characters with us. Tell us about the show. रज़िया सुल्तान एक शो है जो कि इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी, आज तक कभी टीवी पे बताई नहीं गई है ये स्टोरी. इट्स अ स्टोरी ऑफ द फर्स्ट वुमन एम्परर रज़िया सुल्तान बैक इन द 13th century. द स्टोरी इज़ बेस्ड इन 13th century में के टाइम की है ये, जब स्लेव डायनेस्टी थी. रज़िया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की. इल्तुतमिश और ये इल्तुतमिश एक स्लेव थे जो सुल्तान बने अपनी काबिलियत की वजह से. बट रज़िया की नानी जो हैं उनके हस्बैंड थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया. सो फैमिली का लीनेज वो है. एंड हमारी स्टोरी जो हम जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली रज़िया की जर्नी फ्रॉम अ प्रिंसेस, सिर्फ एक शहज़ादी से एक सुल्तान तक. Okay. तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है बिकॉज उस एरा में औरतों को पर्दे के पीछे रहना पड़ता था. औरतों को अलाउड नहीं था बाहर आना और खुलेआम, मतलब, और औरतों को सुल्ताना बुलाया जाता था. उनको सुल्तान का टाइटल नहीं मिलता. सुल्ताना मीन्स समबडीज वाइफ, सुल्तान्स वाइफ. ओके. तो इस जर्नी में हम ये दिखाएंगे कि कैसी रज़िया एक ऐसी लड़की थी जो उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसके अब्बू ने उसके 3 भाइयों को छोड़ के उसको रूलर बनाना मुनासिब समझा. तो that is what the story is about, and हम देखेंगे कैसे unfold होती है. Okay. So all you viewers, you all know that she knows her history properly. Like the character, as many people asked you during the interviews as well, like Razia Sultana, the movie. So many people like tend to go back to that movie and compare. So like, how much are you bogged down by those like comparisons? Do you think that that affects yours? I'm not bogged down at all. Okay. I'm not bogged down at all. In fact, I feel only I feel nice actually. Okay. Because see, it's ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कुछ बन चुका है तो उसको रिलेट करेंगे ही करेंगे. दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, 2 कजन्स को कंपेयर करा ही जाता है. सो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. एंड आई विल ओनली फील प्राउड बिकॉज रज़िया सुल्तान जैसा कैरेक्टर हेमा मालिनी जी ने निभाया था. एंड अगर मुझे वो चांस मिल रहा है सो अर्ली इन माई करियर, तो आई विल डेफिनेटली नॉट बी बॉक्ड डाउन. आई रादर टेक इट अप एज समथिंग कि मैं ऑडियंसेस के दिमाग में एक नई रज़िया की छाप छोड़ूं. सो इट्स ओनली it's good for me actually. Okay, and talking about the show itself, like in the present days there have been a lot of epic shows that have come up, like Mahabharata is there, Samrat Ashok is there, many others are there. आपको कैसा लगता है कि how will this show stand out and be different? See, rightly said, historical shows are trending these days. Yeah. There's Ashok, there was Jhansi Ki Rani earlier, there is Samrat Ashok, whatever, Mahakumbh and all these shows that are coming up. तो रज़िया सुल्तान की देखिए सारी स्टोरीज़, फिर भी हमने रज़िया सुल्तान की स्टोरी से बहुत ज़्यादा सुनी हुई है. अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को पूछेंगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी, बहुत कम लोगों को पता है ना. तो ये एक एंडेवर है और एक ये ऐसा थॉट है जो पहले कभी बताया नहीं गया है ना. जैसे महाभारत आपने पहले भी देखा होगा, रामायण आपने पहले भी देखा होगा, ऑल्दो दैट इज़ इन द माइथो कैटेगरी. बट झांसी की रानी के बारे में सबने सुना है बिकॉज हिस्ट्री में चर्चे ही चर्चे हैं. बट ये एक अनटोल्ड स्टोरी है रज़िया सुल्तान की. एंड ये एक इतनी हीरोइक स्टोरी है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस टू नो. सो उस तरीके से आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी ऑलरेडी नोज, तो वो और ज़्यादा जागरूक हो इसको, आई मीन इंटरेस्टेड होंगे इसको जानने के लिए. हाँ. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द लिंगो दैट यू आर यूजिंग इन द फिल्म, प्रॉपर हिंदी है एंड उर्दू भी यूज़ हुई है, तो कितने टाइम रीटेक्स होते थे आपके सेट्स? रीटेक्स देखिए हिंदी और उर्दू की वजह से तो कम हुए हैं. उस फील को पकड़ने के लिए फिर भी हुए होंगे बिकॉज मैं लखनऊ से हूँ, तो हिंदी इतनी बुरी नहीं है मेरी, एक्चुअली अच्छी है काफ़ी. एंड उर्दू येस थोड़ा चैलेंज है. कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं उर्दू के जहाँ पे नुक्ते लगाने पड़ते हैं. एंड जैसे कि मैंने कहा वो लगाते हैं हम सीख रहे हैं ऑन द सेट. काफ़ी अगर हमारे डायरेक्टर को लगता है कि नहीं वो सही से लहजा नहीं आया है बोलने का, तो वो डेफिनेटली बोलवाते हैं. एंड अमंग द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, among the two of them, who do you more connect to? Like किसके पास आप प्रॉब्लम्स लेकर जाते हो? See, I'd like to say that ये तो आपने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मुझे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात सारी की सारी, पर आंसर भी मैं आपको बताती हूँ. जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो सिद्धार्थ सर ने लिटरली ही सैट ऑन द सेट्स विद अस. यूजुअली ओनली द डायरेक्टर इज देयर है ना, बट सिद्धार्थ सर लिटरली सैट देयर, हेल्प्ड अस आउट विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर है ना. एंड कि मतलब कि कैसे उसको बोलना है, क्या फील है, बिकॉज ही वाज सेटिंग द शो फॉर अस, कि वो फील सेट कर रहे थे कि मतलब एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो बता दें कि नहीं नहीं यहाँ से एक और बार करो तो देखो कि तुम अच्छा आएगा. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. जैसे आजकल मुकेश सर डायरेक्ट करते हैं, हसनैन सर भी डायरेक्ट करते हैं, तो आई मीन ऑब्वियसली अब सिद्धार्थ सर नहीं है सेट पे, बट
सिद्धार्थ सर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अब वो आगे मुकेश सर कायम कर रहे हैं, जो उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो आई गो टू मुकेश सर कि सर ये ऐसे करना है या वैसे करना है. सो या वेरी. And tell us more about Pankhuri Avasthi, like people want to know. ओके. पंखुरी अवस्थी है लखनऊ की एंड मैं पढ़ी हूँ, मेरे फादर प्राइवेट सर्विस में थे तो मैंने पढ़ाई की है दिल्ली में, चंडीगढ़ में एंड प्राइमरी कॉलेज दिल्ली का है मेरा, हिंदू कॉलेज से हूँ मैं, इंग्लिश ऑनर्स किया था मैंने. और उसके बाद प्लेसमेंट हो गया मेरा आईटीसी में एज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग किया मैंने 2 साल के लिए बैंगलोर में. और एक्टिंग हमेशा से करना चाहती थी, बहुत थिएटर किया लाइफ में मैंने. And then you came back. And then I was waiting for the right opportunity. As soon as I got it, I took the plunge. So how did you get this? How did you get? So I had done an episodic with BBC. Okay. ये है आशिकी करके एक एपिसोड किया था, वहाँ से स्वास्थ्य की कास्टिंग टीम ने मुझे देखा एंड उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने बैंगलोर में मुझे बोला कि आप ऑडिशन करके भेजिए अपना. उनको ऑडिशन पसंद आया तो उन्होंने 3-4 बार मैं बॉम्बे आई ऑडिशन करने के लिए और अलग अलग टाइप के डायलॉग्स. उसके बाद थोड़े टाइम के गैप के बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, फना कर रही थी मैं MTV के लिए एंड उसके बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई फिर इनका फिर से फ़ोन आया कि हमारा प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया था, अब हमने फिर से स्टार्ट किया है. तो वो डिस्कशन करते करते और ऑडिशन देते देते फाइनली. Okay, and talking about historical lady characters, shows पे, movies पे, there have been Hema Malini that we talked about, then Aishwarya Rai है, then other people. ऐसी कोई character है या ऐसी कोई actress है to whom you look up to? In terms of historical shows only, see, look up to is a definitely I look up to all the actors and I believe कि हर एक्टर का अपना एक अलग स्टाइल होता है. लाइक ऑन सेट ऑल्सो लाइक सीमा जी हैं, संभावना जी हैं, सब हैं, सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. सो आई डोंट बिलीव इन वन पर्टिकुलर पर्सन जिसको आई लुक अप टू एवरीबडी हु गिव्स अ नाइस परफॉर्मेंस एंड व्हिच अपील्स टू मी. सो जितनी भी, जैसे जोधा अकबर में कितनी सिंपलिसिटी से ऐश्वर्या राय ने वो सारा किया था, उतनी ही डिफ़िकल्टी से जो अल्फाज थे रज़िया सुल्तान के, हेमा मालिनी के, कितनी आसानी से उन्होंने वो बोल दिए. और जो वो काम था उस मूवी का कि उन्होंने वो जैसे गाना सुना होगा ए दिल ए नादान, तो सो डेफिनेटली दैट्स व्हाट, हर से कुछ ना कुछ उठा के. Okay, and talking about the sword fight that you said, so sword fighting के लिए आपने कुछ classes you learn somewhere? एक्शन मास्टर थे सेट पे, उन्होंने हमें सिखाया था जितना भी, थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा नहीं सीखा है मैंने, पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई थी मेरी sword fighting. And one last question, talking about the show itself, as because the show is like the journey to becoming Razia Sultan, so will it be like the story before she becomes the queen or after that? This is her transition. This is the story of her becoming a queen. Okay. Not a queen, king, Okay, actually, king. Sultan. Yeah. So जैसे कि ये स्टोरी कवर करेगी उसकी एज फ्रॉम 19 years old to when she becomes a sultan till the end obviously. तो कि वो कैसे शहजादी थी, क्या करती थी, कैसी कैसी चीज़ें हुई उसकी लाइफ में जिन्होंने उसको सुल्तान बना दिया आगे जाके. मैं सभी व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज़ रज़िया सुल्तान को देखें, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड TV पे, सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे. प्लीज़ देखना ना भूलें. मैं हूँ पंखुरी अवस्थी एंड आई एम प्लेइंग रज़िया. प्लीज़ 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 हमारा शो देखें. आई एम श्योर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा.